हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज पाथ इंग्लिश। आज की वीडियो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है और आज की वीडियो में आप इम्परेटिव वर्ब लेट का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे किया जाएगा इसको सीखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। तो बच्चों आइए, इम्परेटिव वर्ब लेट का प्रयोग अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो सेंटेंस में उसकी पहचान क्या होती है और ऐसे सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, उसके लिए कुछ यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर है। बच्चों, आप इसको बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर यूज ऑफ लेट इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस के साथ इसका अंत कैसे होगा, जैसे मैं उसे पटना जाने दूंगा, कोटा जाने दूंगा, मैं उसे खाने दूंगा, नहीं खाने दूंगा, मैं उसे पढ़ने दूंगा, नहीं पढ़ने दूंगा। इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में फ्रेम किया जाता है और बहुत ही ज्यादा स्पीकिंग में इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे सेंटेंस को आप फ्रेम कैसे करेंगे, कैसे बोलने का प्रयास करेंगे, इसके लिए कुछ विशेष स्ट्रक्चर है जिसको आपको सीखना पड़ेगा और इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब इस प्रकार से सेंटेंसेस को आप आसानी से और बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको कैसे अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए और उसको सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करेंगे, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को हम मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल, सेल। आपको पता है सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किया गया, बाकी जितने पर्सन है उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। बट स्पीकिंग में ध्यान रखना है, स्पीकिंग में आपको सबके साथ विल का प्रयोग करना है। आप विल का प्रयोग फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन स्पीकिंग ओनली। अब देखिए, उसके बाद हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा मेन वर्ब ही रहेगा, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपका अदर वर्ड जो रहेगा। अगर सेंटेंस निगेटिव में होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए निगेटिव में होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और विल को ओंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे और सेल को शांट में करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया, आपको स्पीकिंग में सब जगह ओंट का ही प्रयोग करना है। इस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में ना रहे, आप ओंट का प्रयोग करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा स्पीकिंग में आपके लिए। उसके बाद सब जगह एक ही रहेगा आपको। देखिए उसके बाद सिमिलर केसेस है, आपका लेट रहेगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा V1, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद जब इंट्रो की बात करते हैं तो इंट्रो में भी दो तरह के केसेस आएंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो उसका बनावट कैसे होगा उसको देखिए। इंट्रो अफर्मेटिव में आपका ये जो विल और सेल है इसको हम बाहर लेंगे, सबसे पहले लेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा उसको ज्यों कहते हो हम रख देंगे, ठीक है ना। विल और सेल को इंट्रो में जब हम बाहर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, ऑब्जेक्ट, V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें बस आपको अरेंज करना है, अच्छे से अरेंज करना है। अगर एक पैटर्न आपको पता है अफर्मेटिव तो बाकी सब आपको अच्छे से अरेंज करना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इंट्रो में ही नेगेटिव आपको लेना है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव ओंट और शांत था तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले निकालेंगे, ओके रखेंगे। तो ओंट और शांत जनरली आप ओंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका एज इट रिमेन सब्जेक्ट प्लस लेट ऑब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी इजी, ओके। उसके बाद अगर आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन में भी आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दो केसेस आएंगे। अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में किया जाए। तो सबसे पहले जिससे प्रश्न किया जाएगा जो डब्ल्यूएच वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आपका विल, सेल का प्रयोग करेंगे। देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस लेट ऑब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क एज रिमेन। फिर उसके बाद निगेटिव में होगा तो डब्ल्यूएच जिससे प्रश्न किया जाएगा सेंटेंस के बीच में सबसे पहले उसको लिखेंगे। और निगेटिव के लिए यहाँ पर ओंट, शांत का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, लेट होगा, ऑब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों एक चीज आप नोटिस यहाँ पर कर लीजिए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में एक चीज नोटिस कर लीजिए। जैसे लेट
सब जगह लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है एंड देन V1 है, उसके बाद आपका अदर वर्ड होगा, ये कॉमन है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस में पहचान कुछ इस तरह से हो तो आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 इस सब जगह कॉमन रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है और इस पर बेस्ट जो भी सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं आप उसको बनाइए, उस पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब आइए एक एग्जांपल को समझने का प्रयास कीजिए। मेरे पिताजी मुझे दिल्ली जाने देंगे। इंपेरेटिव वर्ब का प्रयोग इसमें हुआ है और सेंटेंस का अंत जाने दूंगा, जाने देंगे से हो रहा है। ते अलाउ को बता रहा है। ठीक है, इसमें लेट वर्ब का प्रयोग होगा जो इंपेरेटिव है और इसका प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और इसका अंत कैसे हो रहा है? जाने दूंगा, जाने देंगे। ठीक है ना? ये अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में इसको कैसे बनाएंगे? सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव में इसको बनाएंगे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी के लिए क्या हो जाएगा वर्ड? माई फादर। माई फादर, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका हो गया माई फादर। उसके बाद विल सेल का प्रयोग करना है, तो जनरली आपको विल का ही प्रयोग करना है स्पीकिंग के लिए। ओके, माई फादर विल, देन आफ्टर इंपेरेटिव वर्ब लेट का प्रयोग करेंगे, देन ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मुझे। तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा? मी। माई फादर विल लेट मी। अब यहाँ देखिए जाने देना है, जाना का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा और डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर टू आएगा प्रीपोजिशन, गो टू दिल्ली। ओके, नाउ वी गेट द पॉइंट। माई फादर विल लेट मी गो टू दिल्ली। यहाँ देखिए लेट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ओके, उसके बाद आपका V1 यहाँ पर है और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन जो डेस्टिनेशन के लिए आया है, देन अदर वर्ड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना? तो ये अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में ऐसे ही बनाएंगे। इसका नेगेटिव होगा तो क्या होगा? यहाँ पर है मेरे पिताजी मुझे दिल्ली नहीं जाने देंगे। इसको जब नेगेटिव में फ्रेम करेंगे तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। यहाँ पर विल जो है वोंट में बदल जाएगा। स्पीकिंग में विल नॉट ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? वोंट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? माई फादर वोंट लेट मी, उसके बाद एज इट रिमेन लेट मी गो टू दिल्ली। मेरे पिताजी मुझे दिल्ली जाने नहीं देंगे। इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनाएंगे तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? क्या मेरे पिताजी मुझे दिल्ली जाने देंगे? तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या मेरे पिताजी मुझे दिल्ली जाने देंगे? इंट्रो अफर्मेटिव में इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपको, इसको बाहर निकालेंगे। विल माई फादर लेट मी गो टू दिल्ली, इज इट करेक्ट? और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे। इसी को निगेटिव में फ्रेम करना होगा तो डेट्स वेरी सिंपल। इस विल को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, किसमें? वोंट में कर देंगे। तो ये हो जाएगा वोंट माई फादर लेट मी गो टू दिल्ली। मेरे पिताजी मुझे दिल्ली कब जाने देंगे? तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है सेंटेंस के बीच में पूछा जा रहा है, तो जिससे प्रश्न पूछा जाएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो अगर वेन से सेंटेंस फ्रेम करना है तो वेन का प्रयोग कीजिए और वाई से करना है तो आप वाई का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, विल या सेल को रखेंगे। तो इसके लिए माई फादर के लिए यहाँ पर क्या आएगा? विल आएगा सबसे। तो विल को यहाँ पर WH के बाद हम विल को रखेंगे, फिर उसके बाद माई फादर सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर माई फादर लेट मी गो टू दिल्ली। ओके, आगे सब बिल्कुल वही है। लेट मी गो टू दिल्ली, 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 यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है। इसी को नेगेटिव में फ्रेम करना होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पिताजी मुझे दिल्ली क्यों नहीं जाने देंगे। जब निगेटिव में हो जाएगा तो इस विल को हम वोंट में ट्रांसफर में कर देंगे और WH अपनी जगह पर बना रहेगा जिससे प्रश्न पूछेंगे। तो ये हो जाएगा आपको व्हाई वोंट माई फादर लेट मी गो टू दिल्ली। ओके, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखें और इस पर बेस्ट जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं
उसको बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको बोलने का प्रयास कीजिए। बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद।